आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उधर। तो अब वशीकरण के लिए कोई बड़ा तंत्र, बड़ा षड्यंत्र ही करना पड़ेगा। देखिए थर्ड पार्टी ने अब अभी तक जो वशीकरण की क्रियाएं की थी उनमें वो सक्सेस हुई थी, लेकिन अब कोई वशीकरण काम नहीं आ रहा। ये पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन फिर से वश में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि अब आप इन्हें प्रोटेक्टेड कर रहे हो, आपकी एनर्जी से ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करिए इनको प्रोटेक्ट, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही ये वशीकरण की क्रिया अब सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए अब थर्ड पार्टी सोच रही है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ा करे, ये कोई बड़ा षड्यंत्र करे, ये कोई बड़ा तांत्रिक क्रिया करे आपके पर्सन को वश में करने के लिए। तो उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र इसका नाम लेके कीजिए, तो ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी एनर्जी से ही तो ये थर्ड पार्टी के जो वशीकरण की क्रियाएं हैं ये फेल हुई हैं। तो मारक मंत्र जरूर कीजिए और अपने पर्सन को प्रोटेक्शन जरूर दीजिए। प्रोटेक्शन के लिए आप कवच का उनके लिए कर सकते हो, और उनके ऑरा लॉक भी उनकी फ़ोटो से कर सकते हो। ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कह रही है थर्ड पार्टी की वशीकरण के लिए कोई बड़ा तंत्र, कोई बड़ा षड्यंत्र करना पड़ेगा। तो वो कुछ बड़ा करे उससे पहले आप बड़ा प्रोटेक्शन दे दो। थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करोगे तो ये इस लायक ही नहीं रहेगी कि ये कुछ कर सके। नेक्स्ट है, हाँ गलती मैंने की है तो सुधारनी भी मुझे ही है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके आपको अवॉइड करके बहुत बड़ी गलती की है, और इन्होंने उस अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की है, अब इसको सुधारना भी मैं मुझे ही है। ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इनको समझो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इनको ये एहसास हो गया कि गलती इनकी थी, चूज़ इन्होंने गलत कर लिया, तो इनकी गलती थी, इसलिए कह रहे हैं कि सुधारना मुझे ही है। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, मुझे मेरे साथी से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही हो, और अगर हो रही होगी तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे। थोड़ी बात हो रही है, पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाती तब तक फ़ोन डिस्कनेक्ट होना या कोई और बात आ जाना। तो अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मुझे मेरे पर्सन से एनी हाउ बात करनी है, मुझे मेरे पर्सन से बात करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनका थॉट चक्र हील हो रहा है। और इनका आपके लिए लव मैसेज आया है। ये आपको लव मैसेज क्या दे रहे हैं कि तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे उतना ही हमारी यात्रा उलझी रहेगी, ईश्वर को याद करो। देखिए ये जो एनर्जी आई थी अभी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि हाँ मैंने गलती की है और वशीकरण के लिए कोई बड़ा तंत्र करना, तो वहाँ से आपको इनको निकालना है। आपकी एनर्जी से आपके पर्सन बच रहे हैं वशीकरण से, और आपके एनर्जी से आपके पर्सन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ गलती मैंने की थी तो मुझे संभालना है। इसलिए आपके पर्सन आपको, आपकी उनकी सोल आपको ये भी गाइड कर रही है कि आप उनके बारे में ना सोचें। आप तो उनको तो आप सही ट्रैक पे ला रहे हो, लेकिन आप अपनी भक्ति पे चलते रहो। आप जितना भक्ति मार्ग पे चलते रहोगे, जितना आप ईश्वर को याद करते रहोगे, उतना आप स्ट्रांग रहोगे। जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना ही थर्ड पार्टी वीक रहेगी, और आपके पर्सन स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आपका यूनियन स्ट्रांग होगा। तो इस उनके इस मैसेज पे ध्यान दीजिएगा।